सद्गुणधारी सत्संगी जन, भाइयों, माताओं, बहनों, युवा दोस्तों तथा प्यारे बच्चों, सुबह के सत्र में हम लोगों ने महापुरुषों के स्मृति अवशेष पर विचार कर रहे थे। हम सब लोगों ने महापुरुषों के स्मृति पूर्ण विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे थे। और यह सत्र ऐसा नहीं है कि उन महापुरुषों से अलग होकर कुछ चर्चा हो। संत परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है। भारतीय संत परंपरा, आप सबको आश्चर्य होगा कि भारतीय संत परंपरा की शुरुआत तो बहुत पुरानी है, किंतु भारतीय निर्गुणी संत परंपरा की शुरुआत सद्गुरु कबीर से होती है। आप सबको ये आश्चर्य होगा कि सद्गुरु कबीर साहब के पहले हमारे भारत में संत शब्द का प्रयोग नहीं होता था, साधु शब्द का प्रयोग होता था, विवेकी शब्द का प्रयोग होता था, सज्जन शब्द का प्रयोग होता था, विद्वान शब्द का प्रयोग होता था, साधक और साधना शब्द का प्रयोग होता था, किंतु संत शब्द का प्रयोग सद्गुरु कबीर ने शुरू किया। इसीलिए भारतीय निर्गुणी संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं सद्गुरु कबीर। और सद्गुरु कबीर के बाद संतों की लंबी वाहिनी चली है, लंबी धारा चली है, लंबी श्रृंखला चली है। रैदास साहब उस परंपरा का अनुसरण करने वाले, पीपा साहब, प्रहलाद साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, बुल्ला साहब, राम साहब, बहुत सारे नाम हैं, दरियाव साहब, बहुत सारे नाम हैं जिन संतों ने सद्गुरु कबीर की परंपरा नहीं बल्कि निर्गुणी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। सद्गुरु कबीर की परंपरा में श्री जागू साहब, श्री भागू साहब, श्री राम रहस साहब, श्रुति गोपाल साहब, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने सद्गुरु कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसी में धनी धर्मदास साहब भी उस क्रम में आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों की जो धारा है, उस धारा को हम सब बिल्कुल तोड़कर बात नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि सद्गुरु कबीर के बाद भी कबीर पंथ में बहुत सारी धाराएं हो गई, बहुत सारी शाखा प्रशाखा हो गई। आज कबीर पंथ में कम से कम 20 से अधिक प्रशाखा है कबीर पंथ में, किंतु ये सारे की सारी शाखाएं सद्गुरु कबीर साहब को अपना परम उपास्य मानते हैं और सारी शाखाओं के लोग सद्गुरु कबीर साहब को अपना इष्ट मानते हैं, सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों को अमर संदेश मानते हैं। हमें उस गहराइयों में नहीं जाना है। दर्शन और फिलॉसफी की बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। मैं तो कुछ और विषय कहना चाह रहा था, लेकिन मैं एक भजन सुनाऊंगा। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि
हम सब लोग एक मुद्दा पर विचार करें, हमारा जीवन सफल कैसे माना जाएगा। एक प्रश्न है, सफल जीवन किसे कहते हैं। सब आदमी चाहते हैं ना, सफलता और असफलता, ये सब लोग सुने हैं। हर क्षेत्र में आदमी सफल होना चाहता है। विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो फेल होना चाहता है कि पास। हर विद्यार्थी पास होना चाहता है। किसान अगर खेती बोता है, मक्का, गेहूँ, धान और ये वो जो तेल निकलता है सूर्यमुखी, और बहुत सारी फसलें हैं, तो जो फसल बोता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमको प्राप्त हो। तो ये सफलता चाहता है या असफलता। सब लोग सफलता चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। तो कौन आदमी है जो दुखी रहना चाहता है। कोई आदमी दुख नहीं चाहता है। अच्छा, और एक बात पूछूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपने घर में रहना चाहते हैं कि बीमार होकर अस्पताल में रहना चाहते हैं। कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन नहीं चाहने पर भी आदमी बीमार होता है। जाइए अस्पताल की भीड़ देखिए आप, लाइन नहीं लगा, लाइन में लगाने पर नंबर नहीं आता है और वक्त नहीं मिलता है, नंबर बहुत मुश्किल से आता है। कोर्ट में जाके देखिए, विवादों की लंबी फाइल बनी हुई है, केस पर केस हैं। कोई आदमी विवाद नहीं चाहता है, कोई आदमी बीमार नहीं रहना चाहता है, कोई आदमी दुखी नहीं रहना चाहता है, कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहता है, कोई आदमी गरीब नहीं रहना चाहता है। सब आदमी सफल जीवन जीना चाहता है। अब सफलता का मंत्र क्या है, ये प्रश्न है। सफल कैसे हो सकते हैं, इन मुद्दों पर मैं कुछ विचार करना चाहता था। इन्हीं मुद्दों पर कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन मैं पहले एक भजन गा करके बात को शुरुआत करूं, क्योंकि वहाँ से चला था तो ये बात हुई थी कि भजन और प्रवचन दोनों शामिल करके बोलना है। तो भजन भी आप लोग मेरे बहुत सुनते हैं और यूट्यूब पर सुनते हैं। पहले कैसेट का समय था तो कैसेट में सुने, सीडी में सुने, डीवीडी में सुने, और अब सामने बैठा हूँ तो कुछ भजन से भी आपसे जुड़ूं और आप सब लोग मेरे भजनों से जुड़ें। आएँ एक भजन के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पर ले आइए। वो कहाँ मिला? अगर दिक्कत हो तो फिर इसी पर मिला लीजिए। जो रात गई वह रात गई, वह रात न वापस आती है। जो रात गई वह रात गई,
वह रात न वापस आती है। जो बात गई वह बात गई, वह बात न वापस आती है। जो प्रात गई वह प्रात गई, वह प्रात न वापस आती है। बारात गई दुल्हन लेकर, बारात न वापस आती है। जो बात गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु शोहेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठहरी नहीं है उम्र ये। बड़ा ही सुंदर ये पद है और सब लोग एक एक शब्द से जुड़िएगा। एक विशेष आनंद इस भजन के साथ मिलेगा और इन महापुरुषों को स्मरण करते हुए सुनेंगे तो उनके संदेशों की खुशबू आपको इन पंक्तियों में सुनाई देगी। ठहरी नहीं है उम्र ये, ढलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये, ढलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये, ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। आदत पुरानी लीक, ठहरी नहीं है उम्र ये, ढलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये, ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये। पंक्तियां सुनिए। हम चाहते थे होवे गुरु की उपासना,
हम चाहते थे होवे गुरु की उपासना, हम चाहते थे होवे गुरु की उपासना हो, हम चाहते थे होवे गुरु की उपासना। दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे। ये पंक्ति सफलता और असफलता को विभाजित कर रही है। सब लोग याद कीजिए, ध्यान दीजिए। ठहरी नहीं है उम्र ये और ढलती चली गई, और आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। हर आदमी सफल होना चाहता है, किंतु असफलता वाले रास्ता को छोड़ता नहीं। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, किंतु जो खा करके बीमार पड़ जाता है वही चीज पर टूट पड़ता है। सफल कैसे होगा? सफलता के मापदंड क्या हैं? पहली बात तो मैं ये बता दूं, सफलता के 4 मापदंड है, याद रख लीजिएगा। सब लोग नोट कर लीजिएगा अपने हृदय में। अगर दुनिया में कोई सफल होना चाहता है तो 4 सूत्र को याद कीजिएगा। कहा क्या? सफलता का पहला सूत्र है सुंदर स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सफल नहीं है। आप मानेंगे इस बात को? अगर आप रात दिन शरीर से परेशान हैं और आप करोड़ों के मालिक हैं तो क्या आप सफल हैं? नहीं है। सुंदर स्वास्थ्य आपका सफलता का पहला स्टेज है, पहली सीढ़ी है, सुंदर स्वास्थ्य। और ये भी सुने हैं आप लोग कि पहला सुख निरोगी काया। सुने हैं सब लोग? पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो जेब में माया। तो जेब में मतलब पॉकेट गरम हो, और गरम पॉकेट का मतलब नहीं कि इसमें माचिस रखे रहें तो गरम है। गरम पॉकेट का मतलब आग रखना नहीं है। पॉकेट गरम का मतलब है आप धनवान रहें, आप संपन्न रहें। वैसे तो लोगों का जेब गरम नहीं रहता, लेकिन माथा बहुत गरम रहता है लोगों का। कितने लोग कहते हैं मेरा दिमाग खराब मत करो, हम लगता है उसका दिमाग प्लास्टिक का बना हुआ है। इतना गर्म रहता है दिमाग, इतना गर्म रहता है। एक कहाँ घटना याद आ गई। पति पत्नी घर में थे, पति लेट आया, पत्नी ने भोजन बना के खा लिया, भोजन रख दिया। ठंडी का दिन था और पति आया तो ठंडा भोजन परस दिया पत्नी ने। तो पति खाते खाते कहा भोजन तो बहुत ठंडा हो गया, ठंडी का दिन है, थोड़ा गर्म कर देती। तो पत्नी कहती है जो दिए हैं खा लो, दिमाग गर्म मत करो हमारा। पत्नी कहती है, मालकिन कहती है जो दिए हैं चुपचाप, एक तो ऐसे लेट आते हो और दूसरी बात आकर के फरमाइश करते हो। जो दिए हैं चुपचाप खा लो, दिमाग गर्म मत करो। संजोग से भोजन तो ठंडा था ही, उसने फिर कहा कि दालों गर्म कर देते तो कम से कम खा लेते। कहा दिमाग हमारा गर्म हो गया है। कहती है दिमाग हमारा गर्म हो गया है और जो दिए हैं खा लो चुपचाप। तो पति जो थाली दिया था ना, उसको उठा करके पत्नी के कपाड़े पर रख दिया। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा तुम ही ना बोली है दिमाग गर्म है तो थोड़ा भोजन गरमा लेते हैं। बंधुओं, दिमाग आदमी का गर्म है, जेब चाहे गर्म हो चाहे ना हो। मैं कह रहा था
सफल जीवन का पहला सूत्र है सुंदर स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख हो जेब में माया, और तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये चार पारिवारिक जीवन। क्योंकि जितने लोग यहाँ हम लोग बैठे हैं, हम लोग इसी धरती पर रहते हैं, घर में रहते हैं। और घर छोड़ के आश्रम में भी चले गए तो आश्रम में आकाश में नहीं रहते हैं, छत के नीचे रहते हैं। और कुछ लोगों के बीच में रहते हैं तो वहाँ भी आपको इन सारे मुद्दों के साथ जीना पड़ेगा। तो ये पारिवारिक जीवन, सफल जीवन, स्वतंत्र जीवन, सुखी जीवन का मंत्र क्या है? तो पहला सूत्र है सफल जीवन का सुंदर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे सुंदर रहेगा ये याद रख लीजिए। अगर आप लोग स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बीमार रहने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है आप लोग बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इन सारे बिंदुओं पर विचार करें और उचित भोजन ग्रहण करें। नहीं तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा, और खराब स्वास्थ्य के बाद आप स्वास्थ्य को खराब करके पैसा कमाएं और फिर वही पैसा ले जा करके डॉक्टर का जेब भरें और फिर से वो स्वास्थ्य लौट के आने वाला नहीं है। तो स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागरूक रहें, भोजन मात्रा में करें, शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, गलत आहार न करें। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, आम, फ्रूट, फल, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, खीरा, ककड़ी, लौकी, भिंडी, जो भी आप खाने लायक चीज़ें इसको खाएं, लेकिन आप अखाद्य चीज़ों को न खाएं। अखाद्य का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अखाद्य का मतलब है आप मांस न खाएं, मछली न खाएं, अंडा न खाएं, किसी जीव की हत्या करके न खाएं, अनैतिक तरह से धन उपार्जन करके न खाएं। आप अपने परिश्रम का कमाया खाएं, और या तो खुशी से कोई आपको दान दे वह खाएं। अनैतिक कार्य न करें, किसी के साथ चोरी न करें, किसी के साथ बदमाशी न करें, किसी के साथ मिलावटबाजी न करें, किसी का हक न मारें। याद रखिएगा, अन्न से आपका मन बनता है। उपनिषद में एक मंत्र आया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृत लभ्ये सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्ष। अर्थात जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। इस बात को सब लोग याद कर लें। और भोजन आप कभी भी मात्रा में करें, जब भी आप करें ज़्यादा न खाएं। ज़्यादा भोजन करने वाले का पेट कब्ज हो जाता है, पेट में गैस बनती है, वह गैस कपाड़ में चढ़ता है, सिर दर्द होता है, जॉइंट दर्द होता है, हजार तरह की बीमारी आती है और आपका शरीर खराब हो जाता है। इसलिए पहला मंत्र है सुंदर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर सदैव ध्यान दें। और ये तो खाने की बात हुई। कुछ लोग मांस, अंडा, मछली नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी पी लेते हैं। पीने का मतलब क्या हुआ? दूध पी लेते हैं। समझ गए ना सब लोग? पीने का मतलब जैसे कोई कहते हैं वो तो पी के आ रहा है, तो क्या कहेंगे? मौसम्मी का जूस पी के आ रहा है ना। पीने का मतलब ही है उससे कि अमरपान करके आ रहा है, वो अमृत पी के आ रहा है। और नाम भी रखे हैं ऐसा बढ़िया कि जगह जगह लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है, और मधुशाला इधर है। लगता है वहाँ मधु बिक रहा है, अमृत बिक रहा है। मधु का मतलब शहद होता है। क्या वो शहद है? वह आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, दुर्बुद्धि पैदा करने वाली एक ऐसे पेय है जिसको कभी पान नहीं करना चाहिए। संत तुकाराम ने कहा है, शराब ने समाज और राष्ट्र का इतना अहित किया है, उतना अहित तो विश्व युद्धों से समाज का नहीं हुआ है।
इस देश का नहीं हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, और मानुष को पशुआ करे और द्रव्य गांठिका दे। क्या मनुष्य जब शराब पी लेता है तो मनुष्य रहता है? कोई मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। मनुष्य जब शराब पी लेता है, वो घटना कहानी आप लोग सुने होंगे। एक ससुर और जमाए, यहाँ जमाए कहते हैं, ससुर दामाद गए होटल में, खाए पिए और खूब दारू पिए और नशा में हो गए। और होने जब नशा में पी पाके चले होटल से, तो ससुर कहता है दामाद से, ऐ मेहमान, हमारी बेटी तुम्हारे साथ रहती है, उसका ठीक से ध्यान रखना, ठीक से उसका देखभाल करना, ठीक से उसकी परवरिश करना। तो दामाद कहता है, हाँ हाँ बाबूजी, चिंता मत कीजिए, जैसी बेटी आपकी है वैसी बेटी मेरी भी है, चिंता मत कीजिए, पूरा ध्यान रखेंगे, जितना ध्यान आप रखते थे उतना ही ध्यान हम भी रखेंगे। क्या ये मनुष्य की आवाज़ है? ये मनुष्य की आवाज़ नहीं है, ये पशु पक्षी के श्रेणी में चला जाता है। बंधुओं, शराब मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता है। इसलिए तो कहा गया है, जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरा वो कभी जिंदगानी में, और हजारों को मरते देखा इस बोतल के बंद पानी में। मैंने बात शुरू किया था सफलता असफलता से। सफल जीवन का पहला सूत्र है सुंदर स्वास्थ्य, और सुंदर स्वास्थ्य के बारे में अगर आप जागरूक होंगे तो सबसे पहले आपको आहार पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने श्लोक कहा ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर आप आहार को शुद्ध नहीं करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। कोई दारू भी नहीं पीता है, कोई शराब भी नहीं पीता है, कोई मांस मछली अंडा भी नहीं खाता है, लेकिन एक तीसरी चीज खाता है। आजकल तो ये वाला काम खत्म हो गया है, पुड़िया में आ गया है। पुड़िया फाड़ो और मुंह में डालो, ऐसा चलने लगा। ऐसा भी करते हैं लोग, खाते हैं। आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सारे नशा, दुर्व्यसन, सारे गलत आचरण और सारे गंदी हरकतों को त्याग करके एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। पंक्ति देखिए, ठहरी नहीं है उम्र ये ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र, ठहरी नहीं है उम्र ये ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र ये ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे। आदत पुरानी लीक पे। आज हम सत्संग में बैठे हैं और संकल्प कर ले मन ही मन, आज की तारीख से हमें गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, झूठ, निंदा, गाली, शराब, मांस, मदिरा, अंडा, सब कुछ का त्याग करना है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब कहीं बारात में गए, शादी ब्याह में गए, पार्टी में गए, अब बढ़िया मुर्गा का गोश्त बना, मन चल जाता है, मन दौड़ जाता है। आज संकल्प लिए, कल संकल्प डोल गया, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ये आदत, आदमी आदत को पहले बनाता है और फिर आदत मनुष्य को बनाती है। पहले इंसान आदतों का निर्माण करता है और कुछ दिनों के बाद फिर आदतें मनुष्य जीवन का निर्माण करती है। याद कीजिए, आपकी गंदी आदत आपको धरातल में ले जाएगी और आपकी अच्छी आदत आपको सिंहासन पर विराजमान करेगी। संकल्प तो लेते हैं, आदमी संकल्प लेता है लेकिन परिस्थिति बस डोल जाता है।
संकल्प लिया कि बाबा आज सत्संग में हम संकल्प लेते हैं कि आज से खैनी नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन समय आता है तो मन कहानी याद करके भजन को आगे बढ़ाऊं। एक दर्जी था, ध्यान दीजिएगा, एक दर्जी कपड़ा सिलता था, उसका नाम था उस्ताद मियाँ। मुसलमान थे, उसको उस्ताद कहा जाता था, दर्जी को, एक्सपर्ट थे। बड़ा सुंदर कपड़ा सिलता था उस बाजार में। और एक आदत उसकी बड़ी खराब थी, ध्यान दीजिएगा, क्या खराब आदत थी? दर्जी की आदत क्या खराब हो सकती है? बढ़िया बढ़िया सूट सिलता था, लेकिन बढ़िया कपड़ा आ जाता था तो कपड़ा चुरा लेता था। और चुरा करके वह बच्चों का, पत्नी का, अपने भतीजों का या अपने लिए कुछ भी कुछ बना लेता था। एक दिन रात में क्या देखा, सोया था मुस्लिम बंधु उस्ताद मियाँ सोया था और सपना में देखता है कि मैं मर गया। अब मर करके कहाँ गया? तो फरिश्ता के पास। हिंदू मरता है तो धर्मराज उसका फैसला करता है, और मुस्लिम मरता है तो फरिश्ता फैसला करता है। तो वो देखता है सपना में, रात में सोते सोते, मैं मर गया, और मर करके गया फरिश्ता के पास। तो जहाँ फरिश्ता विराजमान है वहाँ इस पहुँचा तो देखता क्या है कि हजारों रंग के कपड़ों के झंडे, हजारों रंगों के कपड़ों के झंडे वहाँ गड़े हुए थे। ये उस्ताद मियाँ ने पूछा फरिश्ता से कि फरिश्ता जी, ये जो हजारों रंग के कपड़ों के झंडे यहाँ आप गाड़े हैं, ये हमारे स्वागत में गाड़े हैं आप? तो फरिश्ता ने कहा, रे मूर्ख, रे नादान इंसान, ये सारे झंडे जितने रंगों के झंडे हैं, इतने रंगों के कपड़े तूने चोरी किया है, और तेरा सारा हिसाब मेरे पास है। उतने जितने कपड़े तुमने चुराए, जितने प्रकार के, जितने रंगों के, उन सभी रंगों के झंडे तुमको दिखा रहे हैं। इतनी बार जन्म लेकर के तुमको दोजख की आग में जलना पड़ेगा। उसके तो हड्डी कांप गई। बाप, ये तो हजारों झंडे लगे हैं और इतना कपड़ा मैंने चुरा लिया 40 साल की उम्र में, गजब हो गया। अब क्या करूँगा? बहुत डरा, बहुत भयभीत हुआ, और भयभीत होता है, उसकी नींद खुल जाती है, और नींद खुल जाती, उठ के बैठ जाता है, कहता है, हे फरिश्ता, हे अल्लाह मियाँ, अब मैं आज से किसी का कपड़ा नहीं चुराऊंगा। संकल्प लिया। आदत तो थी चुराने की, लेकिन चूंकि देखा भयावह स्थिति, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा किया, उन्होंने अपने मन में दृढ़ संकल्प करके कहा कि आज से मैं अब किसी का कपड़ा नहीं चुराऊंगा। नहा धो करके, खा करके गया दुकान में उसके 4-5 सहयोगी दर्जी थे। उन्होंने कहा, देखो मेरे साथियों, मैं कपड़ा चुराने का आदती था, तुम लोग भी जानते हो, लेकिन आज से मैं किसी का कपड़ा नहीं चुराऊंगा। सारे साथियों ने कहा कि उस्ताद जी, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग भी आगे से ग्राहकों के साथ न्याय करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उस्ताद ने कहा, मियाँ जी ने कहा, मेरा मन है और आदत बड़ी पुरानी है, 40 साल पुरानी आदत है, अगर कभी मेरा मन डोल जाए और कहीं मुंह घुमा लूँ कपड़ा काटते समय, और तुम लोगों को पता चल जाए कि मेरा संकल्प आज डोल रहा है, मन डोल रहा है, आदत से मजबूर हो रहा हूँ, तो मुझे याद दिला देना। कैसे याद दिलाओगे? कहा बताइए। कहा बोल देना, उस्ताद जी झंडी। समझ गए? झंडी मतलब वही, याद दिला देना, उस्ताद जी झंडी, बस इतना ही कह देना। तो कहा इसका मतलब क्या होता? कहा मतलब मत पूछो, बस केवल उस्ताद जी झंडी कह देना, हम समझ जाएंगे, हम छोड़ देंगे वहीं पर काम, चोरी नहीं करेंगे। 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने सिलाई किया। साथियों को लगा ये बड़ा ईमानदार बन गया, बड़ा नैतिक बन गया, बहुत खुशी हुई। एक दिन की बात है, विदेश से कपड़ा आया, बड़ा सुंदर कपड़ा काट रहा था नाप करके, और सोचा कि कपड़ा बहुत सुंदर है
ऐसी में से थोड़ा सा कपड़ा बचा करके पत्नी का ब्लाउज बना दें तो पत्नी खुश हो जाएगी, क्योंकि विदेश का कपड़ा तो हम कभी खरीद नहीं सकते हैं। और हमारी अर्धांगिनी है, हमारी हमसफ़र है, हमारी जीवन संगनी है, उसका एक ब्लाउज बना देंगे तो बहुत खुश होगी। मुंह घुमा लिया, कपड़ा काटने लगा चुराने की नीयत से। साथी को लगा, दर्जियों को, उन्होंने कहा उस्ताद जी झंडी। सुन लिया, फिर उसने कहा, अपना काम करने लगे। फिर नहीं सुना, काट ही रहे थे मुंह घुमा करके। फिर कहते हैं उस्ताद जी झंडी, फिर नहीं सुना। तीसरी बार कहते हैं उस्ताद जी झंडी। उस्ताद जी घूम करके कहते हैं, अरे क्या उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी झंडी कर रहे हो, हजारों झंडी लगी थी, एक झंडी और लग जाएगी। उसी पंक्ति को सुनिए। आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे। और ये पंक्ति, सोचे थे संभल जाएंगे सुधरेंगे फिर, सोचे थे संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचे थे संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचे थे संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे। राजेश श्री गुरु की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री गुरु की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री गुरु की जिन पर हुई कृपा, केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई हो, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, दिन रात मगरवास
आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र ये ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र ये, ठहरी नहीं है उम्र ये, ठहरी नहीं उम्र ये। बंधुओं, हमारी और आपकी जिंदगी सरकती जा रही है, बीतती